हेलो सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जल्दी से हम आज एक क्विक रीडिंग करेंगे जिसमें हम आपके पार्टनर के डीप इमोशन जानेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में उनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने, जब तक मैं शफल कर रही हूँ, जब तक आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लीजिए एंड हो सके तो उनका फेस विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। ओके, वाओ। एंड वाओ। तो गाइस, एनर्जी बहुत अच्छी आई हुई है। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो सारे के सारे साइंस हैं, बट यहाँ पे जो एरीज, लियो, सेजिटेरियस है वो बहुत मेजर आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड बाकी सारे साइंस आए हैं, बट ये जो साइंस है इनकी एनर्जी बहुत मेजर है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको बहुत तकलीफ़ दी थी, बहुत माइंड गेम्स खेले थे आपके साथ। कहीं ना कहीं पहले उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, बट कुछ टाइम तक आपके बीच शायद सेपरेशन भी रह सकता है या आपके बीच नो कांटेक्ट की सिचुएशन भी रह सकती है। 15 डेज़ या मतलब 15 डेज़ या 6 वीक हो सकते हैं जब से आपके पार्टनर की आपसे बात नहीं हुई है, या बहुत रफली या कोल्ड कम्युनिकेशन हुआ है। बट अभी मुझे दिख रहा है कि जब से ये सेपरेशन फेज चला है तब से आपके पार्टनर को बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा है। वो, अब उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है और अब वो ये ट्राई कर रहे हैं कि कैसे कैसे करके वो आपसे कम्युनिकेशन करें, आपको मैसेज करें, आपसे बात करें। अब उनकी एनर्जी ना गाइस इतनी पॉजिटिव है ना आपको लेकर के, वो समझ गए हैं कि हाँ भाई, आपके सिवा उनका कोई भी बेस्ट पार्टनर नहीं हो सकता इस रिलेशनशिप के लिए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने फाइनेंसेस को लेकर भी कहीं ना कहीं अभी स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, या छुट्टी पे हो सकते हैं, या फिर उनको कुछ फाइनेंसेस में अभी प्रॉब्लम हो सकती है। बट उस वजह से भी उनका ध्यान कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की ओर भी थोड़ा सा झुकता हुआ दिखाई दे रहा है कि अपने फाइनेंसेस ठीक करने के लिए। बट वो आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए अब मेहनत करने के लिए तैयार है। 6 डे से लेकर 6 वीक तक, मतलब 6 डे तो जो बहुत ही लकी वंस हैं, तो 6 वीक तक उनको आपका मैसेज आना ही आना है। बट मुझे यहाँ पे उनका मैसेज आता दिखाई दे गया है ऑलरेडी। बहुत जल्दी वो सिक्स डे के अंदर आपको मैसेज करने वाले ही हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। और 6 वीक के अंदर वो आपको कोई ना कोई कमिटमेंट या फिर आपको प्रपोज करेंगे, या ऐसा मतलब एक सॉलिड कमिटमेंट। शादी अगर ना भी हो, मुझे तो शादी दिखाई दे रही है, बट अगर शादी ना, शादी के लिए अगर वो नहीं भी करते हैं तो बट उनको सॉलिड जैसे एंगेजमेंट या रोका, या मतलब कि हाँ भाई तुम ही हो जिसके साथ उन्हें अपनी ये ज़िंदगी बितानी है, स्पेंड करनी है, वो अपनी लाइफ देख रहे हैं आपके साथ। तो बहुत जल्दी 6 to 8 डेज़ के बीच आपके कम्युनिकेशन आने वाला है, उनका मैसेज दिखाई दे रहा है आते हुए। उसके बाद वो आपसे इक्वली गिव एंड टेक करना चाहते हैं इमोशनली। वो ये जान चुके हैं कि जितना अंडरस्टैंडिंग आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में शायद ऐसा कोई भी नहीं है जो एक दूसरे को इस तरीके से समझे। मतलब उनके लिए कोई ऐसा पर्सन और नहीं है जैसा कि आप उन्हें जो एनर्जी देते थे, इमोशनली जो आप उनके साथ कनेक्ट रहते थे। पास्ट में मैं देख रही हूँ कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, फॉर ग्रांटेड लेना, आपको इग्नोर करना, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रखना। बट अभी वो आपसे बिल्कुल आपके पास आना चाहते हैं, आपको एक प्रपोज़ल अपना ऑफ़र करना चाहते हैं, इक्वली गिव एंड टेक करना चाहते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड है, यहाँ पे मैरिज का कार्ड भी दिख रहा है। वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी पूरे पूरे ऑनेस्टी के साथ, जहाँ पे वो बिल्कुल भी आपके साथ डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहते हैं। अब उनका ध्यान कहीं और है ही नहीं, वो सिर्फ आपके लिए सोच रहे हैं, वो सिर्फ आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है। तो गाइज़, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि वो
पिछले 1 हफ्ते से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपसे कम्युनिकेट करें, बट कहीं न कहीं अपने फाइनेंसेस या अपनी जॉब या अपने काम को लेकर वो इतना बिज़ी हैं कि वो सोचते हैं कि अभी मुझे थोड़ा-सा मतलब टाइम लेना चाहिए। मतलब मैं अभी करता हूँ, या मैं एक भूमिका तैयार कर रहे हैं कि हाँ, मैं कैसे करके उससे बोलूँगा या बोलूँगी, मैं कैसे करके उसको बताऊँगा। उस चीज़ में थोड़ा अभी व्यस्त दिखाई दे रहे थे। बट अब मुझे लगता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। उनका कम्युनिकेशन, उनका मैसेज मुझे आता दिखाई दे रहा है, और एनर्जी इतनी अच्छी है कि वो जो है, आप उनके लिए एक भगवान का दिया हुआ वरदान उन्हें लग रहे हो। क्योंकि इस बीच शायद जो भी उनके फ्रेंड सर्कल है या जो भी उनके आसपास के लोग हैं, उन्हें वो इतनी अच्छी से इमोशनली पैम्पर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उनके लिए ना तो वो इतने अवेलेबल हैं, ना उन्हें इतना इमोशनली फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, ना उनके लिए उनको एडवाइस कर रहे हैं जैसे कि आप किया करते थे। तो वो आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं। मतलब वो हर तरीके से 24/7 आप उनके दिमाग में छाए हुए हो, जिसके कारण वो अपने काम में भी बिजी हैं, पर वो सोच आपके बारे में रहे हैं। पास टाइम में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे कि उन्होंने सोचा कि नहीं भाई, अब मैं इससे बात नहीं करूँगा, या अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। शायद उन्होंने अपनी कुछ मजबूरियाँ आपको गिनाई होंगी कि यार ऐसा करते हैं, ऐसा होता है, या फिर हम यहाँ पे छोड़ देते हैं बात करना, या हम यहाँ पे कि अभी जैसा चल रहा है गो विद द फ्लो चलते हैं, या उन्होंने कोई भी इनिशिएट नहीं किया, या किसी भी चीज़ों में आपका साथ नहीं दिया, आपको इग्नोर किया, या ऐसा कि जैसे कि समझ लीजिए कि आप उनकी लाइफ में है ही नहीं, ऐसा बिहेव भी कर सकते हैं। मतलब किया होगा पास्ट लाइफ में। बट अभी यहाँ पे देख रही हूँ कि वो एनर्जी उनकी बहुत लविंग है। लविंग का मतलब वो आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत पॉसिबिलिटी के साथ फील कर रहे हैं, कि बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि वो मेंटली इमोशनली तो है ही आपसे जुड़े हुए, बट फिज़िकली भी आप उनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। मतलब वो उनकी चाहत आपके लिए फिज़िकली भी, फिज़िकल इंटीमेसी है या फिर डेट है, वो कहीं आपको ले जाना चाहते हैं, कोज़ी होना चाहते हैं, वो सब भी उनके दिमाग में साथ साथ चल रहा है। बट इसमें कोई बुरा इंटेंशन नहीं है। यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि वो अगर ये सब सोच रहे हैं तो वो आपको धोखा देंगे या कुछ नहीं। वो आपके लिए आप चीज़ें करना चाहते हैं। वो मेंटली आपको इक्वली गिव एंड टेक देना चाहते हैं, फाइनेंशियली आपकी हेल्प करना चाहते हैं, और आप दोनों के लिए अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, है ना? तो ये एनर्जी गाइस टोटल ओवरऑल निकल के आई है, जो कि एक बहुत अच्छी एनर्जी है। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करना ना भूलिए। क्योंकि गाइस जो एनर्जी है, ये गिव एंड टेक पे रूल करती है। जैसे कि आप अगर इसको क्लेम करेंगे तो ही ये आपके जीवन में अप्लाई होगी। और ये एनर्जी जनरल है, जो बातें आपसे रेजोनेट होती हैं वो आप रखिएगा, बाकी की दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और ऐसी ही खूबसूरत और फ्री रीडिंग्स के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आपका दिन शुभ हो। राधे राधे, हरे कृष्णा, अपना ख्याल रखिएगा।